इन मिसल फोकस की एक जबरदस्त थ्योरी थी, इंसान की असली रियल पावर क्या होती है। इन्हें जिंदा रखो, मारो मत, इनके दिमाग को कंट्रोल करो। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की एक कहावत है कि खोपड़ी में छेद हो जाना। ऐसा कब होता है? जब कोई बात सुनने के लिए मिलता है या पढ़ने के लिए मिलता है तो दिमाग के सारे न्यूरॉन्स हिल जाते हैं। इसलिए हरियाणा में एक कहावत बड़ी फेमस है, स्टोरी बड़ी फेमस है। इस स्टोरी को लेकर हरियाणा में बहुत चर्चित रहती है। इसी बात को लेकर मिसल फोकस को मैं पढ़ रहा था। मिसल फोकस कौन थे? मिसल फोकस जर्मन के एक फिलॉसफी दार्शनिक थे, जिन्होंने समाज की बखूबियों को जनता के सामने, देश के सामने, मुल्क के सामने पेश करने की कोशिश की। ये तो सारी बातें 1924-1929 की है, लेकिन मिसल फोकस 100 साल पहले की बात को और आज की बात को एलिमेंट करते हैं। 100 साल पहले गवर्नमेंट और सरकार किस प्रकार से शासन और पद्धति को अपनाती थी, किस प्रकार से चलाती थी। मिसल फोकस कहते हैं कि और लिखते हैं अपने थ्योरी में, पहले की जो गवर्नमेंट 100 साल पहले की जो गवर्नमेंट थी वह डिक्टेटरशिप से काम चलाती थी। वो तानाशाही तरीके से जनता को प्रशासन करती थी। जब वहां की जनता सरकार और गवर्नमेंट की बात नहीं मानती थी तो वह गोलियों से उड़वा देती थी, कुचलवा देती थी, भुनवा देती थी। और मिसल फोकस कहते हैं कि वही चीज आज भी है, लेकिन आज दूसरे तरीके से है, टेक्निकल तरीके से है, माइंडस्कोप तरीके से है। मिसल फोकस की एक थ्योरी है। जब मैंने मिसल फोकस को ऊपर एनालिसिस किया, रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मैंने जब पहले की 100 साल पहले की बात और आज प्रेजेंट टाइम की बात, आधुनिक काल की बात को पढ़ा और एलिमेंट किया तो मेरे दिमाग के ही सारे न्यूरॉन्स हिल गए। ऐसा क्या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है। लेकिन मिसल फोकस ने अंदर की बात, जितनी भी अंदर की बात थी, वो सारे निकाल कर पूरी दुनिया के सामने पेश करने का काम किया। क्योंकि दुनिया मिसल फोकस की थ्योरी को, मिसल फोकस की परिभाषा को समझे तो कैसे समझे। इन मिसल फोकस की एक जबरदस्त थ्योरी थी, इंसान की असली रियल पावर क्या होती है। इंसान की असली रियल पावर क्या होती है, इंसान की रियल पावर और शक्ति और ताकत क्या होती है, जिस पर मिसल फोकस एक अपने थ्योरी में कहते हैं इंग्लिश में, रियल पावर इज नॉट अबाउट चेंज इज द जेल्स, it is power that redefine yours habit, control is body, detects happiness। मिसल फोकस ने कहा असली ताकत वो नहीं है, असली ताकत वो नहीं है जो आपको जेल में डाल सकती है, असली ताकत वो नहीं है जो आपको हथकड़ियां लगा सकती है, असली ताकत वो नहीं है जो आपकी आदतें बदल सकती है, असली ताकत वो है जो आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, असली ताकत वो है जो आपकी खुशियों को डिटेक्ट करती है। तब खुश रहना चाहिए, इसे ही असली ताकत कहते हैं। मिशन फोकस के आज हम आइडियोलॉजी पर हम बात करेंगे। देखा जाए तो आज की दुनिया में क्या हो रहा है और पहले की दुनिया में क्या होता था। पुरानी सरकारें डिक्टेटरशिप, तानाशाही तरीके से दुनिया के सामने, समाज के सामने, अपने मुल्क के सामने, अपने देश के, समाज के ऊपर शासन और पद्धतियां अपनाती थी। जब भी वहां के शासन पद्धति में वहां के लोग तानाशाही सरकार और गवर्नमेंट की बात नहीं मानती थी तो उसे गोलियों से उड़वाती थी, कुचलवा देती थी, मरवा देती थी। उसके पास वायलेंस था, पावर था, तो अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहती थी या चाह लेती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी, विज्ञान की सरकार है, टेक्निकल सरकार है, वो क्या करना चाहती है, वो कर क्या रही है, इस पर मिसल फोकस आपको सही थ्योरी, सही परिभाषा सहित, एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे। इन्हें जिंदा रखो, मारो मत, इनके दिमाग को कंट्रोल करो, इनके दिमाग को कंट्रोल करो, इनकी हैबिट को कंट्रोल करो, इनकी बॉडी को कंट्रोल करो, इनकी चॉइस से जो है, पसंद है, उसको कंट्रोल करो, इनकी बीमारियों को कंट्रोल करो, इनका इलाज कंट्रोल करो।
रखो, इनके दिमाग को कंट्रोल करके रखो, इनकी हैबिट को, इनकी बॉडी को, इनकी चॉइस को, इनकी बीमारियों को, इनका इलाज, तमाम प्रकार के जितने भी मैंने बताया सारी चीजों को कंट्रोल करने की बात की। आज की गवर्नमेंट, आज की तकनीकी, आज की टेक्नोलॉजी, आज के पूंजीपति 90% जनता के ऊपर यही प्रयोग, यही फार्मूला अपनाने का काम करते हैं। दूसरी बात, इनको जिंदा रखना है बट इनकी आदतें अपने कंट्रोल में रखना है। इनको जिंदा रखना है, इनका लाइफ स्टाइल तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। इनको जिंदा रखना है, इनकी चॉइस तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। इनको कौन सी बीमारी होगी तुम डिसाइड करो, इनको कौन सा इलाज करना है तुम डिसाइड करो। मिशन फोकस की थ्योरी आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत फिट बैठती है। ये मेरी वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपकी खोपड़ी में छेद हुआ होगा, लेकिन मिशन फोकस की बात, आज की बात और प्रेजेंट टाइम की बात और 100 साल पहले की बात को मैं एलिमेंट करता हूं तो मेरी खोपड़ी में मेरे निगरानी छिल जाते हैं। पहले की दुनिया की अपेक्षा आज की दुनिया में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। 100 साल पहले सरकार और गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप, तानाशाही तरीके से काम करती थी, शासन और पद्धतियां अपनाती थी, रूल रेगुलेशन कानून ला देती थी जनता के ऊपर। लेकिन आज के समय में आधुनिक तकनीकी माइंड का इस्तेमाल करके 90% आबादी को कंट्रोल किया जा रहा है। आपकी हैबिट को, आपकी चॉइस को, आपकी बॉडी को, आपकी बीमारी को, आपके इलाज को, आपकी दवा कंट्रोल करके रखना चाह रही है। दुनिया के मात्र 5% लोगों के पास वही कंट्रोल करते हैं। लेकिन बात समझ में आती है कि आज पूंजीपतियों, अमीरों के चक्रव्यूह में, घेरे में 90% आबादी बुरी तरह से फंसती चली जा रही है और फंस चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी देश की हालत 90% आबादी सुधारने की कोशिश करती है तो ऐसा नहीं है कि सुधर सकती है, क्योंकि ऑल वर्ल्ड कंट्री में 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया की सिस्टम को हाईजैक करके रखे हैं और पूरी दुनिया के सिस्टम को वही चला रहे हैं। यदि आप किसी देश की, किसी कंट्री की हालत को सुधारेंगे तो अगर सुधारने की बात होती है, अगर देश और दुनिया की सुधारने की बात होती है, 90% 80% आबादी को सुधारने की बात होती है, मजबूत करने की बात होती है, तो आपके सामने 2-3 आइडियोलॉजी और विचारधारा काम कर सकते हैं। ये कौन सी विचारधारा? कार्ल मार्क्स ने कहा था, वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनिट यू हैव टू लूज नथिंग एक्सपेक्ट योर चांस। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मजदूरों, ऐ गरीबों, तुम्हें तुम्हारे खोने के सिवा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है, जंजीरें लगी हुई है, ये गुलामी की जंजीरें है। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भारतीय जननायक, महापुरुष, विद्वान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधाराओं से ये सब सारे रास्ते क्लियर किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथियों नमस्कार। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा। नमस्कार।